हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर.एस. इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल, जो कि एक ग्रामर में बड़ा ही कॉमन टॉपिक होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसके विषय में हम आज आपको विषय में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि हम उस तरह की बात नहीं करने वाले हैं कि जैसे कैट का प्लूरल कैट्स होता है, ओके, मैन का प्लूरल मैन होता है। टुडे आई विल नॉट टॉक अबाउट सच टाइप ऑफ वर्ड्स, कुछ अलग तरीके का, जो कि आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस कभी पुटअप किए जाते हैं। तो पहला जो हमारा लिया हुआ है हमने, वो है हमारा फोरम, ओके। लिखा हुआ है फोरम। फोरम एक सिंगुलर वर्ब होता है और इसका जो प्लूरल है वो होता है फोरम्स या फिर फोरा, ओके। तो मैंने केवल इसमें सिंगुलर प्लूरल बताया, अब एक्चुअल इसकी जो मीनिंग्स हैं वो मैंने इस पर फोकस कम किया है। फोरम तो इसका होता है फोरम्स या फिर फोरा, दो इसके सिंगुलर से प्लूरल होते हैं, ओके। सेकंड यहाँ पर मैंने लिया हुआ है फंगस, ओके। बायोलॉजिकल एक वर्ड है फंगस। तो फंगस का होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, फंगी होता है, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोग जानते हों, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में इसी तरह की वर्ड की हम चर्चा करने वाले हैं, ओके। सो सेकेंड इज द फंगस, तो फंगी होता है, ओके। फिर चलते हैं नंबर थर्ड जो है हमारा, वो लिखा हुआ बेसिलस, ओके। बेसिलस का क्या हो जाएगा, बेसिली। स्पेलिंग भी थोड़ा फोकस करेंगे हम लोग, BACILLI, ओके, बेसिली हो जाएगा। फिर चलते हैं ऊपर, तो अगला जो हमारा है लिखा है कैक्टस और कैक्टी। कहीं कहीं आता है जैसे कैक्टस लिखा हुआ है और कैक्टी, और जैसा कि हम जानते हैं इसका जो मतलब है वो नागफनी होता है, कैक्टस का हिंदी मीनिंग। तो ये होता सिंगुलर है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि यस लगा हुआ है तो मे बी द प्लूरल, बट दैट इज नॉट सो। तो कैक्टस का कैक्टी होता है, ओके, CACTI। अब देखिए ऑलरेडी कॉर्प्स लिखा हुआ है यहाँ पर, और कॉर्प्स का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा सौ, ओके, यानी जो डेड बॉडी है उसको बोला गया, जो डेड बॉडी होता है तो कॉर्प्स। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो वही होता है, ओके, कॉर्प्स ही इसका होता है हमारा। और इसके बाद फिर चलते हैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें, तो फिर कॉर्प्स के बाद अगला जो हमारा है वो लिखा हुआ है क्राइसिस, ठीक है। तो क्राइसिस का क्या है, क्राइसिस, CRISES, क्राइसिस का क्राइसिस हो गया है, ठीक है। यानी कुछ क्या होता है, आई जो है वो हमारे किस में, ई में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। फिर अगला जो हमारा लिखा हुआ है वो है डेटम। तो इसका क्या होता है, डेटा, डेटम, DATUM का हो जाएगा हमारा डाटा, सॉरी डाटा। तो ये सिंगुलर से प्लूरल है, डाटा इज अ प्लूरल, ओके। और देखने में लगेगा कि ये सिंगुलर है क्या, नहीं, तो इसको लर्न करना होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनको बनाने से वो बनते नहीं कोई, बिकॉज देयर इज नो फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो लिखा हुआ है डिक्टम। तो डिक्टम का होता है क्या है हमारा, डिक्टा, ओके, क्या होता है, डिक्टा होता है। फिर चलते हैं थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें, लिखा है हमारा डायनेमो, ठीक है। डायनेमो का डायनेमोज होता है, केवल यस लग जाएगा। जैसे कि कभी कभार जैसे कि फोटो लिखा हुआ है तो फोटो के दो हो जाते हैं, एक तो केवल यस, और ये वाला मैक्सिमम मान्य होता है, ओके। नहीं तो जैसे कि आप सोचेंगे कि लास्ट में वो आया है तो यस लगाएं, तो इसमें ये रूल लागू नहीं होता है। तो डायनेमो का हो गया डायनेमोस यहाँ पर। फिर इरेटम लिखा हो, ERRATUM, इरेटम का इरेटा हो जाएगा, ओके। तो थोड़ा ध्यान देना है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे UM लगा हुआ है तो लास्ट में जो है ए आ रहा है, ठीक है, TA, तो UM है यदि सिंगुलर में, तो प्लूरल यदि बन रहा है तो आप देख रहे हैं कि TA हो गया वहां पर। फिर चलते हैं फार्मूला और फार्मूले, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला, फार्मूला वर्ड सिंगुलर होता है एंड द फार्मूला विल बी द प्लूरल। अब स्पेलिंग टेस्ट में भी ये ध्यान देना है, स्पेलिंग टेस्ट में भी ये जो वर्ड है तो ध्यान देना है कि स्पेलिंग होती है फार्मूले की FORMULAE, ओके। फिर चलते हैं नेक्स्ट, तो अगला जो हमारा यहाँ लिखा है लार्वा। तो लार्वा का प्लूरल हो गया क्या, देख ही रहे हैं पूरा यहाँ पर एग्जैक्ट है, केवल ई को ऐड कर दिया गया, ओके। और नेक्स्ट है हमारा मीडियम। अब मीडियम
सिंगुलर होता है और मीडिया जो है वो उसका प्लूरल होता है, यानी जो हम लोग वर्ड बोलते हैं मीडिया मीडिया, ये क्या है, दिस इज आवर प्लूरल, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। उसी तरह से नेक्स्ट है मिनिमम। मिनिमम इज अ सिंगुलर वर्ड और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मिनिमा। ओके, क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। फिर चलते हैं और लिखा हुआ है मोमेंटम। मोमेंटम का क्या हो जाएगा, मोमेंटा। मोमेंटा इज द, ओके, मोमेंटम का मोमेंटा हो जाएगा। फिर अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि एक फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूक्लियस जो कि एक वर्ड, तो इसका हो जाता है न्यूक्ली। स्पेलिंग आप ही देख ही रहे हैं, NUCLEI। नेक्स्ट है सोलो। सोलो जो कि एक डांस होता है, इसका प्लूरल देख रहे हैं, अक्सर जैसे मैंगो की यदि कंपेरिजन करें तो मैंगो में आप देखेंगे यस लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। अब सीरीज का सीरीज ही रहे, यानी सीरी नहीं होगा, SERY। ये मंकी वाला मामला नहीं है, ठीक है, जैसे मंकी का है उसमें तो खैर यस लगता है, जैसे लेडी है तो लेडी का लेडीज हो गया, नॉट लाइक दैट, ये मैंने बोला ना, ये डिफरेंट है। यहाँ पर सीरीज का सीरीज ही रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है रेडियस, ठीक है, लिखा हुआ है रेडियस, तो देखते हैं रेडियस का। रेडियस का प्लूरल रेडी, RADII, रेडी, ठीक है, RADII। अब सिलेबस। सिलेबस सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल सेलेबी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, US है लास्ट में, यहाँ देख रहे हैं, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या है, आई को लगाया गया है यहाँ पर, US विल चेंज इनटू आई। अब एल्गा। एल्गा का एल्गी, ALGAE इज द हियर। एल्यूमिनस, एल्यूमिनी इज द, एल्यूमिनी हो गया है। और चलें तो अगला जो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटीना, ठीक है, तो इसका जो प्लूरल बना हुआ है देख रहे हैं, एंटेनी। एंड स्पेलिंग टेस्ट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग टेस्ट के लिए। अगला है एक्वेरियम। एक्वेरियम का क्या होता है, एक्वेरिया, ओके। नेक्स्ट है बैक्टीरियम का, यहाँ पर बैक्टीरिया, इट मीन्स बैक्टीरिया वर्ड हमारा प्लूरल होता है, ओके। जस्ट लाइक द, जैसे हमारा मीडिया है तो मीडिया इज़ अ प्लूरल एंड मीडियम इज़ अ सिंगुलर। तो आज मैंने कुछ बिल्कुल अलग तरह के जो सिंगुलर से प्लूरल होते हैं उनको मैंने बताया। तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो कभी कभार एक क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, अदरवाइज नॉलेज के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।